बुद्ध और नालागिरी हाथी। बुद्ध का चचेरा भाई देवदत्त सदा ही बुद्ध को नीचा दिखाने की चेष्टा में लगा रहता था, मगर उसे हमेशा मुंह की खानी पड़ती थी। एक बार बुद्ध जब कपिलवस्तु पहुंचे तो अनेक कुलीन शक्यवंशी राजकुमार उनके अनुयायी बने। देवदत्त भी उनमें से एक था। कुछ समय पश्चात देवदत्त ने भी कुछ जादुई शक्तियां प्राप्त की और एक बार उनका प्रदर्शन मगध के भावी सम्राट अजातशत्रु के समक्ष किया। वहां वह एक शिशु के रूप में प्रकट हुआ, जिसने सांप की मेखला बांधी हुई थी। तभी से अजातशत्रु से परम आदर की दृष्टि से देखा करता था। कुछ दिनों के बाद देवदत्त मगध से लौटकर जब संघ में वापस आया तो उसने समय को बुद्ध से श्रेष्ठ घोषित किया और संघ का नेतृत्व करना चाहा। भिक्षुओं को बुद्ध से विमुख करने के लिए उसने यह कहा कि बुद्ध तो बूढ़े हो चुके थे और सठिया गए हैं, किंतु भिक्षुओं ने जब उसकी कोई बात नहीं सुनी तो वह बुद्ध और संघ दोनों से द्रोष रखने लगा। खिन्न होकर वह फिर वापिस मगध पहुंचा और अजातशत्रु को महाराज भीमनिसार का वध करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि भीमनिसार बुद्ध और क्रोधों को प्रचुर प्रक्षय प्रदान करते थे। प्रारंभिक दौर में बिंबिसार को मनवाने की उसकी योजना सफल नहीं हुई। अंत उसने 16 धनुर्धारियों को बुद्ध को मारने के लिए भेजा, किंतु बुद्ध के व्यक्तित्व से प्रभावित वो सारे उनके ही अनुयायी बन गए। क्रोध में देवदत्त ने तब बुद्ध पर ग्रीकूट पर्वत की चोटी से एक चट्टान लुढ़काया, जिसे पहाड़ से ही उत्पन्न वो दो बड़े पत्थरों ने रास्तों में ही रोक दिया। देवदत्त के क्रोध की सीमा न रही। उसने एक दिन मगध राज के ऐसतबल में जाकर एक विशाल हाथी नालीगिरी को ताड़ी पिलाकर युद्ध के आगमन के मार्ग में भेज दिया। नालीगिरी के आगमन से लड़कों पर खलबली मच गई और लोग जहां तहां भाग खड़े हुए। तभी बुद्ध भी वहां से गुजरे और ठीक उसी समय एक घबराई महिला अपने बच्चों को हाथी के सामने ही छोड़ भाग खड़ी हुई। जैसे ही नालीगिरी ने बच्चे को कुचलने के लिए अपने पैर बढ़ाए, बुद्ध उसके ठीक सामने जा खड़े। उन्होंने हाथी के सिर को थपथपाया। बुद्ध के स्पर्श से नालीगिरी उनके सामने घुटने टेक कर बैठ गया। नालीगिरी हाथी की इस घटना से देवदत्त मगध में बहुत अप्रिय हुआ था और उसे तत्काल ही नगर छोड़कर भागना पड़ा। यह कहानी आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर कर बताएं। चलते हैं दूसरी कहानी की ओर, जिसका नाम है गिलहरी और बुद्ध। भगवान बुद्ध आत्मज्ञान की खोज में तपस्या कर रहे थे। उनके मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न उमड़ रहे थे। उन्हें प्रश्नों का उत्तर चाहिए था, लेकिन उनके अनेक प्रयास के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली। वे आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करने लगे। अनेक कष्ट सहन किए, कई स्थानों की यात्राएं की, परंतु जो समाधान उन्हें चाहिए था वह उन्हें नहीं मिला। एक दिन उनके मन में कुछ निराशा का संचार हुआ। सोचने लगे, धन, माया, मोह और संसार की समस्त वस्तुओं का भी त्याग कर दिया, फिर भी आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। क्या मैं कभी आत्मज्ञान प्राप्त कर सकूंगा? मुझे आगे क्या करना चाहिए? इसी प्रकार के अनेक प्रश्न बुद्ध के मन में उठ रहे थे। तपस्या में सफलता की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही थी
और इधर बुद्ध ने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। वे उदास मन से इन्हीं प्रश्नों पर मंथन कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें प्यास लगी। वे अपने आसन से उठे और जल पीने के लिए सरोवर के पास गए। वहां उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक गिलहरी मुंह में कोई फल लिए सरोवर के पास आई। फल उससे छूटकर सरोवर में गिर गया। गिलहरी ने देखा फल पानी की गहराई में जा रहा है। गिलहरी ने पानी में छलांग लगा दी। अब उसने अपना शरीर पानी से भिगोया और बाहर आ गई। बाहर आकर उसने अपने शरीर पर लगा पानी झाड़ दिया और पुनः सरोवर में कूद गई। उसने यह क्रम जारी रखा। बुद्ध उसे देख रहे थे, लेकिन गिलहरी इस बात से अनजान थी। वह लगातार अपने काम में जुटी रही। बुद्ध सोचने लगे, ये कैसी गिलहरी है। सरोवर का जल यह कभी नहीं सुखा सकेगी। लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। यह पूरी शक्ति लगाकर सरोवर को खाली करने में जुटी है। अचानक बुद्ध के मन में एक विचार का उदय हुआ। यह तो गिलहरी है, फिर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जुटी है। मैं तो मनुष्य हूँ। आत्मज्ञान प्राप्ति नहीं हुआ तो मन में निराश के भाव आने लगे। मैं पुनः तपस्या में जुट जाऊंगा। इस प्रकार महात्मा बुद्ध ने गिलहरी से भी शिक्षा प्राप्त की और तपस्या में जुट गए। एक दिन उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो गया और वे भगवान बुद्ध हो गए। हेलो फ्रेंड, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो जाए, कभी भी घबराना नहीं चाहिए। हमेशा हिम्मत और हौसले से काम लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम हिम्मत और हौसले से काम लेते हैं तो ऐसी कोई परेशानी नहीं जिसका सामना ना किया जा सके और जिससे हमें छुटकारा न मिल सके। तो उम्मीद करते हूँ आपको ये कहानी भी बहुत अच्छी लगी होगी। चलते हैं अगली कहानी की ओर। मृत्यु के उपरांत क्या होता है। एक बार बुद्ध से मुल्क पुत्र ने पूछा, भगवान आपने आज तक यह नहीं बताया कि मृत्यु के उपरांत क्या होता है। उसकी बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए। फिर उन्होंने उससे पूछा, पहले मेरी एक बात का जवाब दो। अगर कोई व्यक्ति कहीं जा रहा हो और अचानक कहीं से आकर उसके शरीर में एक विष बुझा बाण घुस जाए तो उससे क्या करना चाहिए। मेरे शरीर में से घुसे बाण को हटाना ठीक रहेगा या फिर देखना कि बाण किधर से आया है और किस लक्ष्य को मारा गया है। तो मुल्क पुत्र ने कहा, पहले तो शरीर में घुसे बाण को तुरंत निकालना चाहिए, अन्यथा विष पूरे शरीर में फैल जाएगा। उसने कहा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अब यह बताओ कि पहले इस जीवन के दुखों के निवारण का उपाय किया जाए या मृत्यु के बाद की बातों के बारे में सोचा जाए। युगपुत्र अब समझ चुका था और उसकी जिज्ञासा शांत हो गई थी। चलते हैं अगली कहानी की ओर, जिसमें लिखा है कि खुद की पहचान करो, क्योंकि आज का इंसान अपने आप में इस कदर खो चुका है कि उसे खुद की पहचान ही नहीं है। तो इस कहानी को भी ध्यान से सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस कहानी के बारे में कमेंट करके बताएं भी ये कहानी आपको कैसी लगी। तथागत यह भी कहते थे कि सबसे पहले व्यक्ति को खुद की पहचान करनी चाहिए। दूसरों के बजाय व्यक्ति खुद के बारे में ज़्यादा जानता है। उनका मत था कि बुराई से घृणा करो, बुरे व्यक्ति से नहीं। एक बार की बात है, किसी गांव के पास बहती नदी के किनारे बुद्ध बैठे थे। किनारों पर पत्थरों की भरमार थी, पर छोटी सी वह नदी अपनी तरल धारा के कारण आगे बढ़ती ही जा रही थी। बुद्ध ने विचार किया कि यह छोटी सी नदी अपनी तरलता के कारण कितनों की प्यास बुझाती है, लेकिन भारी भरकम पत्थर एक ही स्थान पर पड़े रहते हैं और दूसरों के मार्ग में बाधक बनते रहते हैं। इस घटना की सीख यह है कि दूसरों के रास्ते में
रोड़े अटकाने वाले खुद कभी नहीं आगे बढ़ पाते, परंतु जो दूसरों को श्रद्धा और स्नेह देता है वह समय भी आगे बढ़ जाता है। बुद्धे से ही विचारों में मगन थे कि तभी उन्होंने ग्रामीण की एक भीड़ को अपनी ओर आते देखा। बड़ा शोर था और लोग किसी युवती के प्रति अपशब्द बोल रहे थे। तथागत ने देखा कि लोग एक युवती को घसीट कर ला रहे थे और उसको गाली भी दे रहे थे। भीड़ के नजदीक आने पर बुद्ध ने लोगों को युवती से पीटने और अपशब्द कहने का कारण पूछा। लोगों ने कहा कि यह क्षत्रिय व्यभिचारी है और हमारे समाज का नियम है कि यदि व्यभिचारी क्षत्रिय पकड़ी जाए तो उसे पत्थरों से कुचलकर मार डालना चाहिए। तथागत युवती की ओर देखा और कहा, जो तुम चाहते हो वही करो, पर मेरी एक शर्त है कि पत्थर मारने का अधिकार नहीं है इसने कभी व्यभिचारी न किया हो और न ही उसके मन में ऐसे विचार कभी आए हो। इतना कहकर तथागत शांत हो गए। चारों ओर मौन था। कुछ समय बाद लोगों की भीड़ में मन में पश्चाताप का भाव लिए हुए वहां से ही विदा हो गई। तथा इस घटना से यही सत्य उभरता है कि हम खुद अपने प्रति न्याय कर सकते हैं, दूसरे के प्रति नहीं, क्योंकि हमारी जानकारी दूसरों के विषय में अधूरी होती है। यदि हम किसी के प्रति न्याय करना चाहते हैं तो उसे ऐसा प्यार और स्नेह मिलना चाहिए कि खुद ही अपने दोषों को स्वीकार कर ले और उन्हें पुनः दोहराने का व्रत ले। हेलो फ्रेंड्स, आपको ये कहानियाँ जो मैंने 4 कहानी सुनाई है आपको कैसी लगी, और इन कहानियों को सुनकर आप इन पर अमल ज़रूर करें, क्योंकि इन कहानियों में अलग अलग कहानी के जरिए अलग अलग मैसेज दिया गया है, अलग अलग ज्ञान दिया गया है। इन कहानियों को सुनकर आप अपने विचारधारा को कंट्रोल कर सकते हैं और ज़िंदगी में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। मैं लास्ट में आपको कुछ ऐसी बातें जरूर बताना चाहूँगा जिन्हें सुनकर आपका मन शांत हो जाए। हेलो मेरे दोस्त, जिंदगी में कभी भी कैसा भी मोड़ क्यों ना आ जाए, कभी परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी परीक्षा उसी इंसान की लेती है जो परीक्षा देने के काबिल होता है। जिस इंसान का आत्मबल कमजोर होता है, जो इंसान पहले से कमजोर होता है, जो परेशानियों से जल्दी घबरा जाता है, उस इंसान की परीक्षा का भी जिंदगी नहीं लेती, क्योंकि वह पहले से घबराया होता है और वह इंसान अपनी जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि वह अपनी घबराहट की आदत की वजह से कोई रिस्क नहीं लेता है, कुछ करने का कार्य नहीं करता है। जिंदगी में अगर कोई हम रिस्क नहीं लेंगे, अगर हम कोई कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो सफलता हमें कैसे मिलेगी। तो मेरे दोस्त, अगर आपके ऊपर परेशानियां आई हुई हैं, अगर आपके ऊपर परेशानियों का दौर चल रहा है, तो आप कभी भी घबराए मत, हिम्मत और हौसले से काम लें, क्योंकि ये परेशानियां चंद दिनों की मेहमान होती है, जिसके बाद जरूर खुशियों का सवेरा आता है। तो मेरे दोस्त, मैं आपको यही बार बार समझाना चाहूँगा कि कभी भी किसी भी इंसान से ईर्ष्या नफरत नहीं करनी चाहिए, कभी भी किसी इंसान को बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी को बुरा कहते हैं तो अगले सामने वाला इंसान चाहे बुरा है या नहीं है, उसका फल ईश्वर हमें जरूर देते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे शब्दों की परिभाषा का प्रयोग करें, जिससे सामने वाला हमारे चरित्र का विवरण कर सके कि हम किस तरह के स्वभाव के मालिक हैं। अगर हम बुरा कहते हैं तो सामने वाला इंसान हमें बुरा ही समझेगा, अगर हम अच्छा बोलते हैं तो सामने वाला इंसान हमें अच्छा ही समझेगा। तो मेरे दोस्त, हमें कभी भी किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी है जो हर किसी के नसीब में नहीं मिली है। हम मनुष्य जूनी बहुत सारी जूनियों का त्याग करने के बाद इस जूनी में आते हैं, और अगर हम यह जूनी ऐसे ही गवा कर यहाँ से चले जाएंगे तो हम बहुत कुछ खो बैठेंगे, जो हमें बाद में पता चलता है जब हमारी ज़िंदगी गुजर चली जाती है। तो मेरे दोस्त, इस रहती दुनिया में रहते हुए कुछ ऐसे कर्म करो जिन्हें
आपके जाने के बाद भी दुनिया याद रखे। कुछ ऐसे कर्म करो जिन्हें आपके जाने के बाद दुनिया उनको फॉलो करे। आप किसी के साथ विभेद विरोध न बांधे, क्योंकि इस दुनिया से कब किसने चला जाना है, क्योंकि कभी भी समय सीमा आधारित नहीं होती कि इस उम्र के बाद ही हम जाएंगे। बचपन में भी बच्चा चला जाता है, जवानी में भी इंसान चला जाता है, और बुढ़ापे में तो फिर जाना ही जाना होता है। तो मेरे दोस्त, यह दुनिया छोड़कर जाने की कोई तारीख, कोई दिन, कोई उम्र कुछ भी तय नहीं हुआ है। जितने हमें श्वास ईश्वर ने हमको दिए हैं, वह श्वास हम भोग कर इस दुनिया को एक दिन छोड़कर चले जाएंगे। तो मेरे दोस्त, इस दुनिया से जाने से पहले क्यों ना कुछ ऐसे कर्म कर कर जाएं जिन्हें यह दुनिया पीछे से फॉलो करे। क्यों ना ऐसे अच्छे कर्म किए जाएं कि इस दुनिया के जाने के बाद भी हमारी मिसाल इस समाज में बनी रहे, हम लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाकर इस दुनिया से जाने के बाद भी रखें। तो मेरे दोस्त, मैं आशा करता हूँ जो बातें मैं आपको समझा रहा हूँ, जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, इन बातों पर आप ज़रूर विश्वास करेंगे और इन बातों पर चलने का ज़रूर कष्ट करेंगे, क्योंकि इन बातों पर चलने का कष्ट करने से आपकी ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी, आपकी बहुत सारी ढेर सारी परेशानियाँ दूर हो जाएगी, आपके दिमाग में पॉजिटिविटी आ जाएगी। और लास्ट में मैं बात आपको यह कहना चाहूँगा कि कभी भी इंसान को टेंशन नहीं लेनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, नेगेटिव कभी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जो इंसान नेगेटिव सोच लेते हैं उनके साथ हमेशा लगभग 100 में से 95% चांस नेगेटिव होने का ही होता है, क्योंकि उनकी सोच ही ऐसी होती है। तो मेरे दोस्त, सोच हमेशा पॉजिटिव रखें, पूरी मेहनत के साथ अपनी ज़िंदगी के उस रास्ते पर बढ़ते चले जाए जो आपको एक खुशनुमा मंजिल की तरफ लेकर चला जाए, आपकी ज़िंदगी खुशहाली से भर जाए। क्यों ना ऐसे कर्म करें, क्यों ना ऐसे लोगों का साथ दें जो अच्छे और नेक विचारों के लोग होते हैं। बुरे और जो नशा करते हैं, बुरे लोग होते हैं, उनसे हमेशा दूरी बना कर रखें, क्योंकि जैसा संग आप करोगे वैसा रंग आप पर जरूर चढ़ेगा। कहते हैं खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, उसी प्रकार जिस तरह के इंसान के साथ आप जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं, उसी तरह इंसान के साथ आपका स्वभाव हो जाता है। तो मेरे दोस्त, हमेशा अच्छे लोगों का संग करें, कभी भी ऐसे लोगों का संग न करें जो आपको परेशानियों में डाल दे, या जो आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने से पहले ही आपके कदमों को लड़खड़ा दे। तो मेरे दोस्त, बस लास्ट में यह कहकर मैं विदा लेना चाहूँगा कि आप हमेशा खुश रहें, और जो मैंने 4 कहानियाँ बताई थी उन पर भी पूरा अमल करें। और ये जो लास्ट में मैंने कुछ बातें आपको बताई हैं, ये मेरे साथ बीती हुई बातें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की है, क्योंकि हमेशा उस ईश्वर अल्लाह पर विश्वास रखें। उसके अलावा इस दुनिया में आपका कोई नहीं है सच्चा साथी, वो ईश्वर आपका हर समय साथ देगा। बस मुझे आप हमेशा याद रखें और उसके सहारे इस ज़िंदगी को इस तरह से जीकर जाएं कि मरने के बाद भी आपको आनंद महसूस हो। तो मेरे दोस्त, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और जुड़े रहें इसी तरह अनमोल वचन के साथ, क्योंकि हम आपको दिखाते हैं अच्छा और सच्चा। मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।